हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 13 विस्तृत क्षेत्रफल तथा आयतन का चैप्टर है। उसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे 13B 13B में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, यानी नुकीला भाग नीचे और खुला वाला भाग, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये हमने लिखा है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ये गोलियां कुछ इसमें डाली गई हैं। जब गोलियां डाली जाएंगी तो पानी बाहर निकलेगा। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना पानी निकला? जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि बर्तन से जब गोलियां डाली गई तो बर्तन से पानी उतना ही बाहर निकलेगा, उतने ही आयतन का बाहर निकलेगा जितना आयतन गोलियों का होगा। अब एक गोली की त्रिज्या तो दी गई है 0.5 सेंटीमीटर और गोले के आकार का बताया गया है, तो एक गोली का या गोले का आयतन तो निकल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब से। मान लेते हैं कि n गोलियां हैं, n गुणे एक गोले का आयतन n गुणे 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा कुल गोलियों की संख्या। अब इन कुल गोलियों का आयतन हो जाएगा जितना होगा, ये इनका गुणा कर देंगे, n गुणे 4/3 पाई r क्यूब, ये समस्त गोलियां, जितनी गोलियां डाली गई हैं n गोलियां, उनका आयतन हो जाएगा। और यह आयतन बाहर गिरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। अब बाहर गिरे हुए पानी का आयतन कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे? शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो बाहर गिरे हुए पानी का आयतन हो जाएगा। और वह बाहर गिरे हुए पानी का आयतन n गोलियों के आयतन के बराबर होगा। शंकु की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या बोला जाता है r बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोली की त्रिज्या इसको r1 मान लेते हैं, r1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या करें हम ना, शंकु का आयतन निकालें ताकि बाहर गिरे हुए पानी का आयतन पता चल सके। तो यहां पर लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई ही रहने देते हैं, r का मतलब शंकु की त्रिज्या 5 का स्क्वायर इंटू h 8, तो ये हो गया 25 और 200 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो शंकु में भरे हुए संपूर्ण पानी का आयतन हो गया। अगर इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं तो बाहर गिरे हुए पानी का आयतन पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाहर गिरे पानी का आयतन। एक बटे 4 गुणे 200 पाई बाई 3 भाग दे देंगे तो हो जाएगा
50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बाहर गिरे हुए पानी का आयतन। और यह आयतन मान लेते हैं अगर गोलियों की संख्या n है तो n गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर लिख देंगे, माना बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या n है। माना बर्तन में डाले गए कुल गोलियों की संख्या n है। तो n गोलियों का आयतन बराबर n गुणे 4/3 पाई r1 क्यूब। मान रख दें n गुणे 4/3 पाई गुणे 0.5 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 0.125, गुणा करेंगे तो 0.5, यानी कि n इंटू 0.5/3 पाई। अब इस n गोलियों का आयतन इसके बराबर होगा, तो यहां पे लिखेंगे n गोलियों का आयतन बराबर बाहर गिरे पानी का आयतन n इंटू 0.5 π/3 बराबर कितना 50 पाई। तो n बराबर 50 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5 पाई इंटू 3। ये 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, ये 500 100, तो n बराबर 100। और यहाँ लिखेंगे अतः कुल गोलियों की संख्या बराबर 100। ये आंसर हो जाएगा, यानी 100 गोलियां उसमें डाली गई। क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्याएं करा, यानी कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ये जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ऊंचाई भी जो है 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई का मान 22/7 या 3.14 नहीं रखना है। संपूर्ण ठोस का आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, सिंपल सा है। तो यहां पर लिख देंगे अर्धगोले बराबर शंकु, दोनों की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर
शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं, आर का मान 1 है, एच का मान भी 1 है, तो 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब प्लस 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1। ये तो सब 1 है, तो यहाँ पर होगा क्या 2π/3 प्लस π/3, 3 एलसीएम तो 2π प्लस पाई, मतलब कि 3π/3, 3 से 3 कट गया, कहने का मतलब कि हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये ठोस का आयतन हो जाएगा, पाई के पदों में ही ज्ञात करना था तो पाई हो गया, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। ये कलमदान है जो घनाभ के आकार के लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 1 2 3 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसको अगर 15 ले लेते 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या इसकी जो है शंक्वाकार गड्ढा है, तो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, एक तरह से शंक्वाकार गड्ढा है तो शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए लकड़ी कलमदान का आयतन निकालना है, तो अगर ये प्लेन होता, इसमें गड्ढा नहीं होता, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते, लकड़ी का आयतन निकल जाता। लेकिन इसमें से कलमदान रखने के लिए कुछ लकड़ी खोद करके निकाल दी गई। कहने का मतलब कि आयतन में कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? ये 4 गड्ढों के आयतन के बराबर, और ये चारों गड्ढे शंकु के आकार के हैं। तो एक शंकु के आयतन में 4 का गुणा कर देंगे तो चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन पता चल जाएगा, और लकड़ी के पूरे आयतन में से उन 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे तो कलमदान का आयतन निकल जाएगा। यही करना है। तो घनाभ की विमाएं, L बराबर 15 सेंटीमीटर, B चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, ऐसे करिए ज्यादा से क्लियर रहेगा। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बराबर
त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई गहराई या ऊंचाई h1 कर देते हैं, तो ये है 1.4 सेंटीमीटर। तो कलमदान का आयतन बराबर, कलमदान का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन, लकड़ी का आयतन, घनाभ, अच्छा घनाभ का आयतन कर दे, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, L गुणे B गुणे H माइनस 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन यानी 1/3 पाई R1 स्क्वायर R स्क्वायर है, ये H1, ये हो गया 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस ये 4/3 है ना, और 22/7। शंकु की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5, तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे ऊंचाई 1.4, तो ये तो कट जाएगा, 0.2 हो गया, 3 नहीं कटेगा, तो 25 चौका 100 1 हो जाएगा। यहाँ हो गया 15 × 75, 15 × 45, 7 52, 15 × 50, 15 × 45, 7 52, इतना माइनस ये 4 और ये गुणा हो गया तो 1 हो जाएगा, 22 × 44 4.4/3, फिर गुणा करेंगे 3 × 5 15, 3 × 6 7, 3 × 5 15 माइनस 4.4/3, घटा देंगे तो आ जाएगा 1570, 1570.60/3, कितना हो जाएगा, 3 × 5 15, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 × 5 15 और 3 त्रिक 9, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें शंकु जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, जो इस 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यह शंकु है, देखिए यहाँ से ये शंकु है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। यह एक अर्धगोले पर आरोपित है, उसी पर रखा हुआ है या चिपकाया हुआ है, जो भी है। अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, यानी कि सेम टू सेम उस पर जो शंकु का आधार है और अर्धगोले का जो वृत्ताकार भाग है उस पर पूरा चिपका दिया गया। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलनाकार बर्तन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। क्या करना है ना कि इस ठोस को एक बेलनाकार बर्तन में जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है में इस प्रकार इसको डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। देखिए जब इसमें डाला जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर गिरेगा और पूरा जब एकदम डाल दिया जाएगा, इस तली को स्पर्श करेगा तो ये खाली भाग है, ये खाली भाग है, ये खाली भाग है, ये खाली भाग है,
इसी में केवल पानी रह जाएगा। तो ये जो पानी शेष पानी है उसका आयतन कितना है वो हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ है। अभी और भी दिया है अर्धगोले पर जिस पर शंकु रखा गया है, अर्धगोले की त्रिज्या। अच्छा, अर्धगोले की सिर्फ त्रिज्या पता हो गया तो उसका सब कुछ निकल जाएगा। चाहे वक्र पृष्ठ ले लें, संपूर्ण पृष्ठ ले लें, आयता ले लें, सिर्फ त्रिज्या की जरूरत होती है। अर्धगोले की त्रिज्या, इसको भी मैं स्मॉल r से ही दिखाऊंगा क्योंकि वो समान है, उसी के बराबर है। तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। अब बेलन की बारी आती है। बेलन की त्रिज्या तो यही है जो शंकु की त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या है, वही बेलन की भी त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या ये भी r बराबर 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और है, जब शंकु की ऊंचाई, अच्छा एक शंकु की ऊंचाई तो 120 सेंटीमीटर दे ही दिया है। चलिए ठीक, बेलन की त्रिज्या हो गया। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H ले लेते हैं। ये है 180 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन का मतलब हो जाएगा ठोस का आयतन मतलब अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इस जगह, प्लस शंकु का आयतन। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ प्लस 1/3 पाई r² h। तो पाई/3 r² कॉमन ले लें, पाई/3 पाई r²/3 बचेगा क्या, 2r प्लस h मान रख दें। तो 1/3 पाई 60 का स्क्वायर 2 × 60 प्लस 120 ही है। तो 120 240। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा गुणे 3600 प्लस 240 काट देंगे तो हो गया 80। मीन्स 1 2 3 8 6 48 8 3 24 4 28 तो भाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया ठोस का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r², कैपिटल एस ले लेते हैं। तो पाई इंटू और h हो जाएगा 180, पाई गुणे
3600 गुणे 180, तो 3 जीरो, 18 छक्का 108, 18 3 54, 10 64, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया बेलन का आयतन। तो अब शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो कितना हो जाएगा बेलन का आयतन? 6,48,000, 6,48,000 पाई माइनस 2,88,000 पाई, तो घटा देंगे तो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर यहाँ जीरो, और ये हो गया 14 में से 8 गया 6, 5 में से 60,000 पाई सेंटीमीटर। और जब पाई का मान रख दें 3,60,000 गुणे 22/7, 72, 36 दूना 72, 7 79, 4 जीरो तो रहेगा ही, बटे 7। तो ये हो गया 7 कम 7, फिर 7 कम 7, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। अगर इसको मीटर क्यूब में बदलना होगा तो 10 लाख से भाग दे देंगे, यानी इतना हो जाएगा। यानी कि 6.246, 1.131, इतना ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पर एक अन्य बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इस पर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 लेना है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का। इसका मतलब कि हमको इसका आयतन निकालना होगा, ठीक है। तो आयतन में क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन, योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो स्तंभ का आयतन हो जाएगा। तो पहले त्रिज्या लिख लें, त्रिज्या ऊंचाई लिख लें। पहले बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 24/2 कर देंगे, यानी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 220 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरे बेलन की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम ले लें R2 बराबर, अच्छा दिया है इस बार 8 सेंटीमीटर, बटा नहीं, दो का भाग नहीं देना है इस बार, और त्रिज्या दे दिया। अच्छा ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 बराबर 60 सेंटीमीटर। ये चीज दे दिया इतना। अब स्तंभ का आयतन, स्तंभ
का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस दूसरे बेलन का आयतन पाई r2 स्क्वायर h2। पाई कॉमन ले लें तो r1 12 का स्क्वायर गुणे h1 220 प्लस r2 8 का स्क्वायर गुणे h2 60। तो पाई इधर 144 गुणे 220 प्लस 64 गुणे 60। तो पाई यहाँ पर हो जाएगा 0, 2288, 2288 98, 22 से कम 22 9 31 इतना, और प्लस 6 6 24, 6 6 36 2 38। जोड़ देंगे 0 8 4 12, 8 से 14 1 15, 3 1 4 1 5 और 3। इसमें 3.14 का गुणा कर देंगे 35,520। कितना हो जाएगा? 11,532.8। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो है, चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, इसलिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 का इसमें गुणा कर देंगे 1,11,532.8। तो गुणा करेंगे 8 का, 8 0 0 8 64, 8 2 16 6 22, 8 3 24 2 26 और 8 5 40 2 42, 8 कम 8 4 12 और 8 कम 8 1 9 और 8 कम 8 2 अंक पर दशमलव। इतना हो गया ग्राम। ग्राम है तो अगर इसको हम केजी में बदलें, किलोग्राम में बदलें, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 8,92,262.40 बटे में 1000, ये केजी हो जाएगा। 1000 का भाग देने का मतलब 0.3 अंक इधर आएगा, तो 892.26, 2 अंक पर 2 अंक तक ले लेना, दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लेंगे, इतना केजी हो जाएगा।